हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल सीजी लइका पढ़ाई द्वार। ये मेरा सेकंड वीडियो है जहाँ पर हमारा पहला वीडियो एंड हुआ था, वहीं से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे का पढ़ाऊँगी, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे पढ़ें हमें पिछला वाला जो है उसे एक बार और लर्न कर लेना चाहिए, वरना हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे। आगे ये पार्ट और पीछे सब पार्ट वाला हाल हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर से मैं लास्ट पैरा बता देती हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं पेट्रियोटिज्म के बारे में। पेट्रियोटिज्म जिसका मतलब होता है देशभक्ति। इसमें हमने पढ़ा 3 कैरेक्टर्स के बारे में कि ये नानाजी, अजीत और सिस्टर नैना के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। सिस्टर नैना और अजीत दोनों भाई बहन हैं और नानाजी के पोते पोतियाँ हैं। तो वो दोनों किस तरीके से अपने कन्वर्सेशन में पूछ रहे हैं कि असली देशभक्ति किसे कहा जाता है, असली देशभक्ति का अर्थ क्या होता है। तो नानाजी उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उसके जवाब में सिस्टर नैना बताती है कि क्या गांधी जी और चाचा नेहरू जो जेल गए और जो भगत सिंह जिन्होंने अपनी जान दी उसे देशभक्ति कहा जाता है क्या। तो उसी को समझाते हुए नानाजी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अब लास्ट वीडियो से अब सेकेंड वीडियो में आ गए हैं और यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि नानाजी पूछते हैं, डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। मतलब अजीत क्या तुम्हें याद है, रिमेंबर का मतलब होता है याद। अजीत क्या तुम्हें याद है 26 तारीख को रिपब्लिक डे परेड गणतंत्र दिवस के परेड के समय एक धुन बजाई जाती है। अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, एक धुन बजाई जाती है। तब अजीत कहता है, येस नानाजी, एज सून एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। नानाजी कहते हैं कि हाँ, जैसे ही वो धुन बजती है तो तुम सब खड़े हो जाते हो और तब तक खड़े रहते हो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। कंटिन्यूड स्टैंडिंग मतलब तब तक खड़े रहना, निरंतर खड़े रहना जब तक कि वो उसका अंत ना हो जाए, मतलब धुन ख़त्म ना हो जाए। डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज, क्या तुम्हें पता है वो धुन कौन सी है, नानाजी अजीत से पूछते हैं। अजीत कहता है, आई नो नानाजी। अजीत कहता है कि हाँ। तभी नैना कहती है, आई नो नानाजी, मुझे पता है। इट वॉज आवर नेशनल एंथम, ये हमारा राष्ट्रगान है। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। नानाजी पूछते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो हम क्यों खड़े हो जाते हैं और क्यों इतने ध्यान से उस धुन को सुनते हैं। नो नानाजी, वाई, नहीं नानाजी, क्यों। तब नानाजी बताते हैं, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम राष्ट्रगान के प्रति सम्मान के लिए हम एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के प्रति, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए हम खड़े होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन। अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश, बच्चों याद रखना, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, अन प्लस फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश और फॉर्चुनेटली अगर अन हटा दूँ फॉर्चुनेटली तो भाग्यवश। यहाँ पर नानाजी कहते हैं दुर्भाग्यवश, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, दुर्भाग्यवश मैं ही अकेला हूँ जो ऐसा करता हूँ। क्योंकि योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर, क्योंकि तुम्हारे पिताजी पेपर पढ़ने में लगे रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में। एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, और तुम्हारी माता जी चले जाती है फ़ोन पर बातचीत करने के लिए। अर्लियर, पिछले समय में, इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। बताया जा रहा है नानाजी के द्वारा कि पिछले समय में, पहले समय में सिनेमा हॉल में जो जहाँ पिक्चर देखी जाती है, थिएटर कहते हैं, मूवी थिएटर कहते हैं जिसे, सिनेमा हॉल के में मूवी के एंड में पिक्चर जब ख़त्म होती है तब राष्ट्रगान बजाई जाती है, बजाया जाता है, गाया जाता है। बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल एंथम अब क्यों नहीं बजाया जाता सिनेमा हॉल में। तो इसका आंसर है क्योंकि ऐसा देखा गया कि लोग जो है हॉल को छोड़ देते हैं अधूरा, या हंसते हैं, चिल्लाते हैं और मजाक उड़ाते हैं नेशनल एंथम का। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। तब सरकार ने निर्णय लिया कि राष्ट्रगान को पिक्चर के अंत में नहीं बजाया जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। यहाँ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीज डेज। तो इसी का आंसर है सेम, यही लिखोगे कि नेशनल एंथम इज़ नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल दीज डेज बिकॉज इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिड वे लाफिंग शाउटिंग एंड क्रिएटिंग रैकेट। बच्चों देखो आंसर यहीं पर है, बुक में ही मिल रहा है, किसी युगबोध प्रबोध की ज़रूरत नहीं है, कोई बोध लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना दिमाग का बोध लगाना है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको आंसर लिखना है, द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीज डेज बिकॉज, क्योंकि क्वेश्चन वाई है इसलिए आंसर स्टार्टिंग में बिकॉज it was found that the people used to leave the hall midway laughing shouting creating a racket। इतना आंसर है, ठीक है। इसलिए निर्णय लिया गया कि बहुत इसका मजाक उड़ रहा है तो राष्ट्रगान के सम्मान को आहत पहुंच रही है, इसलिए सरकार ने इसे बंद कर दिया। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज़ टू एक्सप्लेन टू यू द पर्सन's patriotism can be reflected in simple day to day things। नाना जी कहते हैं कि ये उदाहरण देने का, ये कारण देने का मकसद ये था मेरा तुम लोगों को कि हर एक व्यक्ति अपनी देशभक्त को दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है। डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमारे देशभक्ति को दिखा सकता है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं से आहत पहुंचा रहे हैं। इसलिए इसका उदाहरण नाना जी ने यहाँ पर अजित और नैना को दिया है। बच्चों वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ ताकि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकें। आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए और जो छोटे छोटे मीनिंग बताए गए हैं उसको प्लीज़ ध्यान रखिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।